A very good morning to all of you, dear subscribers, viewers, TGT, PGT competitors and others. Dear friend, we are learning how a direct narration change into indirect narration. This is the fourth lecture on the topic narration. So far we have learnt general rules for changing direct narration into indirect narrations, and we have done some examples in assertive sentence. और अब तक हम लोगों ने जनरल रूल्स को पढ़ा है। कुछ एग्जाम्पल्स जो है असर्टिव सेंटेंस के हमने सॉल्व किए हैं, उनको डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज किया है। इन टुडेज लेक्चर वी विल सी सम मोर एग्जाम्पल्स इन असर्टिव सेंटेंस। आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग कुछ और एग्जाम्पल्स को देखेंगे असर्टिव सेंटेंस के अंतर्गत कि कैसे उनको डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज किया जाता है। ओके फ्रेंड्स, सो कम ऑन, द फर्स्ट एग्जाम्पल दैट हैज़ बीन रिटन ऑन द बोर्ड. I have already written 5 examples on the whiteboard. You must be watching these examples on whiteboard. तो whiteboard पर हमने पहले ही 5 एग्जाम्पल्स को लिखा है, आप लोग देख रहे होंगे, आपको दिखाई दे रहा होगा। तो फर्स्ट एग्जाम्पल को हम देखते हैं कैसे इनको इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज किया जाता है। सो इस तरह से वी विल लर्न टू रिकॉल द जनरल रूल्स व्हाइल चेंजिंग डायरेक्ट नरेशन इनटू इनडायरेक्ट नरेशन। तो इस तरह से प्रैक्टिस के द्वारा हम सीखेंगे, याद करना सीखेंगे उन जनरल रूल्स को जिनका कि एप्लीकेशन डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करते समय किया जाता है, जिनको फॉलो किया जाता है। ओके फ्रेंड्स, सो फर्स्ट एग्जांपल इज शालिनी सेड आई हैव कंप्लीटेड माय वर्क. ओके फ्रेंड, Shalini said, I have completed my work. So as I have told you, आपको जब डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करना होता है तो सबसे पहले आप रिपोर्टिंग पार्ट पर फोकस करें। रिपोर्टिंग पार्ट आपका है शालिनी said. Okay, you note down the examples in your notebook and do as I instruct you टू चेंज डायरेक्ट नरेशन इनटू इनडायरेक्ट नरेशन। सो आप सबसे पहले इन एग्जाम्पल्स को अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए और वैसे ही फॉलो करिए जैसे मैं आपको निर्देश देता हूं, और उस तरह से फॉलो करते हुए डायरेक्ट नरेशन को इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करिए, स्वयं चेंज करिए। मैं आपको इंस्ट्रक्शन दूंगा, गाइड करूंगा कि कैसे आपको चेंज करना है। ओके फ्रेंड्स, सो फोकस ऑन द रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग पार्ट। तो सबसे पहले आप रिपोर्टिंग वर्ब या रिपोर्टिंग पार्ट पर ध्यान दीजिए। ये रिपोर्टिंग वर्ब शालिनी सेड पास्ट टेंस में है। ओके फ्रेंड्स, सो सेड को चेंज किया जाएगा कि नहीं चेंज किया जाएगा, रिपोर्टिंग वर्ब में परिवर्तन होगा या नहीं होगा, इसके बारे में आपको सोचना है। इसके बारे में हमने आपको बताया है जनरल रूल्स में कि रिपोर्टिंग वर्ब में परिवर्तन हम तब करते हैं जब रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया गया होता है, स्पेशली जब आपका रिपोर्टेड स्पीच असर्टिव सेंटेंस में है। जब आपका रिपोर्टेड स्पीच आपको ये दिखाई दे रहा है, ये आपका पूरा पूरा रिपोर्टेड स्पीच है। जब ये असर्टिव सेंटेंस में है तो रिपोर्टिंग वर्ब सेड या अन्य जो भी प्रयुक्त हुआ होगा, से या सेज को परिवर्तित करेंगे, लेकिन ऑब्जेक्ट के होने पर। तो यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट है ही नहीं है, शालिनी सेड के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। अगर होता शालिनी सेड टू मी या शालिनी सेड टू यू या शालिनी सेड टू हर तो सेड में परिवर्तन होता। तो यहाँ पर कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो आप लिख लीजिए शालिनी सेड। ओके डियर फ्रेंड्स, नो चेंज, यहाँ तक कोई परिवर्तन नहीं है। अब आपका आता है कामा और इन्वर्टेड कामा। कामा और इन्वर्टेड कामा के स्थान पर आपको कंजंक्शन का प्रयोग करना है। कंजंक्शन के प्रयोग के लिए भी आपको रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस के प्रकार पर ध्यान देना है।
रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस का प्रकार आपका असर्टिव सेंटेंस है तो कंजंक्शन दैट लग जाएगा। तो शालिनी सेड दैट, आप इन्वर्टेड कामा के स्थान पर क्या लगा लेंगे, दैट का प्रयोग कर लेंगे। यहाँ पर आप क्या कर देंगे, दैट का प्रयोग करेंगे, दैट। अपनी नोटबुक पे लिखते जाइएगा। अब दैट के बाद इन्वर्टेड कामा में आइए, रिपोर्टेड स्पीच में आइए। सबसे पहले आपको प्रोनाउन मिल रहा है आई। सबसे पहले आपको क्या मिला, आई प्रोनाउन। आई प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन में है, सिंगुलर नंबर है, तो आई प्रोनाउन चेंज होगा रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। सिंगुलर नंबर में प्रोनाउन प्रयुक्त होगा आई के स्थान पर। और कौन सा प्रोनाउन प्रयुक्त होगा अब आप समझ सकते हैं, शालिनी। शालिनी के लिए जो प्रोनाउन आप यूज़ करते हैं सिंगुलर नंबर में, वो सी, थर्ड पर्सन में सी। ओके, तो किसी भी नेम के लिए, राम, श्याम, शालिनी, गीता, सीता, मीता, सब के लिए, तो अगर वो लड़के का नाम है, पुरुष है, मेल है, तो ही का, और लड़की है तो सी का प्रयोग किया जाता है। स्त्रीलिंग के लिए सी का प्रयोग किया जाता है। तो शालिनी के लिए यहाँ पर आई के स्थान पर क्या प्रयोग करेंगे, सी। तो आप लिख लीजिएगा, सी हो गया। आप देखिए आई से आगे बढ़िए। अब आपका वर्ब आ गया है हैव कंप्लीटेड। हैव कंप्लीटेड किस टेंस में है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है ना। अब आपको इसका टेंस बदलना है। टेंस बदलने के लिए रूल्स आपको बताए गए हैं, उन रूल्स पर आपको ध्यान देना होगा। टेंस बदलने से पहले सबसे पहली कंडीशन तो टेंस बदलने की क्या है कि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होनी चाहिए। तो रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, एक कंडीशन तो फुलफिल हो गई। आप टेंस बदल सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा और सेंटेंस के नेचर पर ध्यान दीजिए, सेंटेंस के टाइप पर ध्यान दीजिए कि क्या सेंटेंस कोई आपका ऐसा तो नहीं है जिससे यूनिवर्सल फैक्ट व्यक्त हो रहा हो, हैबिचुअल फैक्ट व्यक्त हो रहा हो, हिस्टोरिकल फैक्ट व्यक्त हो रहा हो, ज्योग्राफिकल फैक्ट व्यक्त हो रहा हो। ऐसा कोई सेंटेंस इसमें नहीं है, सामान्य सेंटेंस है। आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क, तो इसका मतलब इस सेंटेंस का टेंस बदलेगा। हैव कंप्लीटेड जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है, रूल्स के अनुसार वो किस में बदल जाएगा, पास्ट परफेक्ट में। पास्ट परफेक्ट में सिर्फ आपको हैज या हैव की जगह पर हैड का प्रयोग करना होगा। वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑलरेडी कंप्लीटेड है, तो आपका हो जाएगा हैड कंप्लीटेड। हैव कंप्लीटेड की जगह हैव की जगह क्या हो गया, हैड। अब आपका बदलते हुए सेंटेंस बन रहा है इनडायरेक्ट नरेशन, शालिनी सेड दैट शी हैड कंप्लीटेड। ओके, अब अगला फिर आ गया वर्ड माई, ये भी प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है। अब इस प्रोनाउन को, फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन को फिर से शालिनी के अनुसार चेंज करेंगे। तो शालिनी के लिए जो प्रोनाउन पॉजिटिव केस में आएगा, सब्जेक्टिव केस में तो सी लगा हुआ है बिगनिंग में, और पॉजिटिव केस में सी का क्या होता है, हर। तो माई के स्थान पर शालिनी के लिए सुटेबल पॉजिटिव केस प्रोनाउन क्या होगा, हर। तो कंप्लीटेड हर वर्क। इस तरह से आपका ये इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज हो गया। शालिनी सेड दैट शी हैड कंप्लीटेड हर वर्क। इज इट क्लियर नाउ? नाउ कम टू द सेकेंड सेंटेंस। यू सेड टू हर आई हैव कॉल्ड माई फ्रेंड्स। यू सेड टू हर आई हैव कॉल्ड माई फ्रेंड्स। अगेन यू विल रिपीट द सेम स्टेप्स। फिर आप वही स्टेप को रिपीट करेंगे जैसा कि आपने पहले एग्जाम्पल में किया है, फर्स्ट एग्जाम्पल में। फिर से आप आइए रिपोर्टिंग वर्ब के ऊपर। अब आप देख रहे हैं रिपोर्टिंग वर्ब में सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है और ऑब्जेक्ट भी है। और रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस आपका असर्टिव सेंटेंस है। देख लीजिए, आई कॉल्ड माई फ्रेंड्स असर्टिव सेंटेंस है। असर्टिव सेंटेंस होने पर कंजंक्शन दैट का प्रयोग किया जाता है। रिपोर्टिंग वर्ब बदलती है यदि रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया गया है। ओके फ्रेंड्स, सो यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया गया है, तो रिपोर्टिंग वर्ब आपकी किस में बदल जाएगी, सेड किस में बदल जाएगा, टोल्ड में। तो सेड के स्थान पर आप टोल्ड लिख देंगे। टोल्ड, ये टू का प्रयोग नहीं होता है टोल्ड के बाद।
तो अब आपका हो गया यू टोल्ड हर, रिपोर्टिंग वर्ब चेंज हो गई इनडायरेक्ट नरेशन में। कंजंक्शन कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर आप प्रयोग कर देंगे दैट। फिर से दैट के बाद रिपोर्टेड स्पीच के अंतर्गत आप आ रहे हैं। फिर से रिपोर्टेड स्पीच आपकी असर्टिव सेंटेंस जो है वो आई से स्टार्ट हो रहा है। आई हैव कॉल्ड माई फ्रेंड्स। आई आपका फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है। फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट यू है, सेकेंड पर्सन का सब्जेक्टिव केस में है, तो आई के स्थान पर यू आ जाएगा। क्योंकि आई भी सब्जेक्टिव केस में है, यू भी सब्जेक्टिव केस में है, तो आई के स्थान पर यू आ जाएगा। तो यू अब आपका आ गया हैव कॉल्ड। किस टेंस में है? प्रेजेंट परफेक्ट। ओके, हैव कॉल्ड प्रेजेंट परफेक्ट। टेंस बदलेगा कि नहीं बदलेगा, फिर से आपको उस कंडीशन पर जाना होगा कि रिपोर्टिंग वर्ब आपकी पास्ट टेंस में है तो टेंस बदलेगा। क्योंकि टेंस रिपोर्टेड स्पीच में कोई एक्सेप्शन वाला सेंटेंस का प्रयोग नहीं किया गया है जिसका टेंस नहीं बदलता है, ऐसा सेंटेंस नहीं है। सामान्य सेंटेंस है तो इसका टेंस फिर से बदल जाएगा। तो हैव कॉल्ड प्रेजेंट परफेक्ट, तो आपको पास्ट परफेक्ट में क्या हो जाएगा? हैड कॉल्ड। तो इस तरह से अब आपका इनडायरेक्ट नरेशन चेंज होते हुए आता है यू टोल्ड हर। यू टोल्ड हर दैट यू हैड कॉल्ड। फिर से आपका एक प्रोनाउन मिल गया आपको माई, फर्स्ट पर्सन का पॉजिटिव केस, आई का पॉजिटिव केस। अब यहाँ पर आपको यू का पॉजिटिव केस करना है यू के अनुसार, तो योर हो जाएगा। यू का पॉजिटिव केस योर, तो माई के स्थान पर योर फ्रेंड्स एज इट इज़ आपका लिख दिया जाएगा। इस तरह से आपका दूसरा एग्जाम्पल भी चेंज हो गया इनडायरेक्ट नरेशन में। यू टोल्ड हर दैट यू हैड कॉल्ड योर फ्रेंड्स। यू टोल्ड हर दैट यू हैड कॉल्ड योर फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, आप अपनी नोटबुक में नोट कर लेंगे इसको। ओके, कम ऑन द थर्ड एग्जाम्पल। थर्ड एग्जाम्पल इज ही सेड टू हर आई वॉन्ट टू सी यू नाउ। ही सेड टू हर आई वॉन्ट टू सी यू नाउ। रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस सामान्य सेंटेंस है, असर्टिव सेंटेंस है। आई वॉन्ट टू सी यू नाउ, इसको पहले देखना इसलिए ज़रूरी होता है कि इसी के अनुरूप हमें रिपोर्टिंग वर्ब में परिवर्तन करना होता है और इसी के अनुरूप हमें कंजंक्शन का प्रयोग करना होता है। तो असर्टिव सेंटेंस है, असर्टिव सेंटेंस है। अब देखिए रिपोर्टिंग वर्ब आपकी बदलेगी कि नहीं बदलेगी। अब रिपोर्टिंग वर्ब बदलने के लिए कंडीशन क्या है कि रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया गया है या नहीं। तो आप देख रहे हैं ही सेड टू हर, ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया गया है, तो फिर से सेड टू की जगह टोल्ड का प्रयोग कर लेंगे जैसा कि ऊपर आपने किया है। तो क्या हो जाएगा? टोल्ड। टोल्ड के बाद टू का प्रयोग नहीं किया था, सेड की जगह पर टोल्ड हो गया। ही टोल्ड हर। फिर से आपका इन्वर्टेड कामा में प्रोनाउन आई है, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन आई। रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट जो है ही, थर्ड पर्सन में सिंगुलर नंबर में, तो आई के स्थान पर आपका हो गया ही। कंजंक्शन दैट लगाने के बाद ही। आप देखिए टेंस पहचानिए, वांट, ये वर्ब है वांट। आई वांट किस टेंस में है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। वांट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रयुक्त होती है प्रेजेंट इंडेफिनिट में। अगर उसके साथ कोई हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं किया गया है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में प्रयुक्त होती है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस चेंज हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। तो वांट की जगह क्या हो जाएगा? वांटेड। ही वांटेड। बाकी और कोई चेंज नहीं होगा। टू सी, अब अगेन आपका आ गया प्रोनाउन यू।
यहाँ पर यू को ध्यान दीजिए, यहाँ पर यू जो है वो ऑब्जेक्टिव केस में है, ये हमें ध्यान देना होता है। यू ऑब्जेक्टिव केस में है तो यू रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार ऑब्जेक्टिव केस में लिखा जाएगा। तो रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट है हर, ये ऑलरेडी ऑब्जेक्टिव केस में है, क्योंकि हर ऑब्जेक्टिव केस और सब्जेक्टिव दोनों होता है। तो यहाँ पर ये ऑब्जेक्टिव केस में है तो यू के स्थान पर हर का प्रयोग हो जाएगा। तो इस तरह से चेंज होते हुए आपका क्या बना, ही टोल्ड दैट, ही टोल्ड हर दैट ही वांटेड टू सी हर नाउ। नाउ एक वर्ड है, मैंने आपको बताया है अदर चेंजेस में नाउ देन में चेंज हो जाता है, तो यहाँ पर नाउ किस में बदल जाएगा, देन में। तो इस तरह से आपका चेंज होकर के यहाँ क्या हो गया, देन। अब आपका इनडायरेक्ट नरेशन बन गया, ही टोल्ड हर दैट ही वांटेड टू सी हर देन। ओके डियर फ्रेंड्स, इस तरह से थर्ड एग्जाम्पल आपका इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज हुआ। नाउ कम टू द फोर्थ एग्जाम्पल। मोहन विल से I want two persons to help you. See the example. Inverted comma, focus on reported speech. Reported speech पर फोकस करिए। Inverted comma के अंतर्गत का सेंटेंस assertive सेंटेंस है। I want two persons to help you एक सामान्य सेंटेंस है, कोई एक्सेप्शन का सेंटेंस नहीं है। ओके, तो सारे परिवर्तन होंगे जनरल रूल्स के अनुसार। जब आपका असर्टिव सेंटेंस है तो कंजंक्शन दैट, रिपोर्टिंग वर्ब में भी परिवर्तन होगा, वहाँ पर आपको ध्यान देना है होगा या नहीं होगा, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब में परिवर्तन तो तब होगा जब रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट होगी। तो मोहन विल से, यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब के बाद से के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, इसका मतलब से में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो आप एज इट इज़ लिखेंगे, मोहन विल से, कोई परिवर्तन नहीं। मोहन विल से कंजंक्शन का प्रयोग दैट, क्योंकि आपका असर्टिव सेंटेंस है तो कंजंक्शन दैट का प्रयोग होगा और दैट का प्रयोग मैंने कर दिया। तो मोहन विल से दैट, आई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन बदल गया मोहन के अनुसार, तो मोहन के लिए फर्स्ट पर्सन में प्रोनाउन क्या प्रयुक्त होगा, ही। तो आई के स्थान पर ही। मोहन विल से दैट ही। अब आप देखिए वांट, वर्ब को देखिए, टेंस देखिए, क्या टेंस में परिवर्तन होगा। वांट, आई वांट प्रेजेंट में टेंस में है, लेकिन टेंस बदलने से पहले आप उस टेंस बदलने की कंडीशन को रिकॉल करिए, रिमेंबर करिए कि क्या टेंस बदलेगा या नहीं। तो टेंस बदलने की कंडीशन क्या है, पहली कंडीशन तो है कि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होनी चाहिए। तो यहाँ पर आप देखिए मोहन विल से, क्या यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, नहीं है ना। विल से फ्यूचर इंडेफिनिट में है, तो टेंस में कोई परिवर्तन ही नहीं होगा ना। लेकिन टेंस में परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन फिर भी वर्ब में थोड़ा सा परिवर्तन आएगा। क्या आएगा, यहाँ पर आई के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वांट का प्रयोग किया गया था डायरेक्ट नरेशन में, लेकिन इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करते समय आई प्रोनाउन चेंज होकर के ही हो चुका है। अब ही के लिए वांट का प्रयोग नहीं बल्कि वांट्स, सिंगुलर नंबर में वर्ब को लाना पड़ेगा यस या यस का प्रयोग करके। तो यहाँ हो गया ही वांट्स। आप देखिए ही वांट्स टू पर्सन्स टू हेल्प, यहाँ तक कोई चेंजेज अब नहीं होने हैं, टेंस बदल चुका है। अब आपका अगला प्रोनाउन लास्ट में मिल रहा है फिर से मी, जो कि ऑब्जेक्टिव केस में है। इस मी को बदलना है, बाकी कोई चेंज नहीं होगा। मोहन विल से दैट ही वांट्स टू पर्सन्स टू हेल्प मी, मी के स्थान पर ऑब्जेक्टिव केस में मोहन के अनुसार क्या प्रयुक्त हो जाएगा, हिम। तो इस तरह से पूरा आपका इनडायरेक्ट चेंज होके बन रहा है, मोहन विल से दैट ही वांट्स टू पर्सन टू हेल्प हिम। मोहन विल से दैट ही वांट्स टू पर्सन्स टू हेल्प हिम।
ओके डियर फ्रेंड्स, सो इस तरह से आपने देखा फोर्थ एग्जाम्पल को. नाउ कम ऑन द फिफ्थ एग्जाम्पल. दे सेड वी मस्ट वेट फॉर द रिजल्ट. रिपोर्टिंग वर्ब, reported speech. Again focus on the reported speech. We must wait for the result. साधारण सेंटेंस, नॉर्मल सेंटेंस, थोड़ा सा सेंटेंस में जोर दिया गया है मस्ट का प्रयोग करके. We must wait for the result. तो असर्टिव सेंटेंस है, कंजंक्शन दैट का प्रयोग होगा. आइए रिपोर्टिंग वर्ब पर, क्या रिपोर्टिंग वर्ब चेंज होगी या नहीं होगी. तो आपको मालूम है असर्टिव सेंटेंस होने पर रिपोर्टिंग वर्ब तब बदलती है जब रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट होता है. रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट है ही नहीं है तो रिपोर्टिंग वर्ब चेंज नहीं होगा. दे सेड लिखा जाएगा. कामा, इन्वर्टेड कामा के स्थान पर कंजंक्शन दैट का प्रयोग कर दिया जाएगा. ओके, यहाँ पर मस्ट का अब फिर आपका नंबर आता है वी. प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन वी है. ये वी बदलेगा रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, दे के अनुसार. तो वी दे में चेंज हो जाएगा. दे भी सब्जेक्टिव केस में है, वी भी सब्जेक्टिव केस में है, तो दे हो गया. आप देखिए यहाँ पर मॉडल वर्ब का प्रयोग किया गया है, मस्ट का प्रयोग किया गया है, जिसको कि हम टेंस चेंज के रूल के समय आपको बताए थे कि ये नहीं बदलते हैं. मे का माइट हो जाता है, कैन का कुड हो जाता है, मस्ट, आट टू, शुड, वुड, ये सब नहीं बदलते हैं, ऐसा हमने आपको बताया था. तो मस्ट को आपको नहीं चेंज करना है. वेट फॉर द रिजल्ट, बाकी और कोई प्रोनाउंस का प्रयोग नहीं है, ना तो ऐसे वर्ड का प्रयोग है जिसको कि चेंज किया जाना चाहिए. तो पूरा का पूरा सेंटेंस आपका बन गया. दे सेड दैट दे मस्ट वेट फॉर द रिजल्ट. दे सेड दैट दे मस्ट वेट फॉर द रिजल्ट. डियर फ्रेंड, आप यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए. मस्ट के स्थान पर, वैसे तो नॉर्मली मस्ट चेंज नहीं होता, लेकिन मस्ट के स्थान पर हैड टू का प्रयोग किया जा सकता है. हैड टू. तो आपका हो जाएगा दे सेड दैट दे हैड टू वेट फॉर द रिजल्ट. अगर ऑप्शन में, ध्यान दीजिएगा, ये बताना इसलिए ज़रूरी हुआ क्योंकि आप कम टीचर्स हैं, आपको मल्टीपल चॉइस में से राइट ऑप्शंस चुनने होते हैं. तो कहीं पर सपोज दैट इस वाले सेंटेंस में किसी भी ऑप्शन में मस्ट का प्रयोग नहीं किया गया, हैड टू का प्रयोग किया गया, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है. मस्ट के स्थान पर हैड टू का प्रयोग हो सकता है. अगर मस्ट वाला ऑप्शंस पूरी तरह से करेक्ट है, अन्य चेंजेज आपने चेक कर लिया, तो वो ऑप्शन करेक्ट होगा. अगर मस्ट वाले सेंटेंस में, इनडायरेक्ट नरेशन में, अदर चेंजेस में कुछ कमियां हैं, कहीं गलतियां मिलती हैं, तो ऑप्शंस पर बढ़ते जाइएगा. हैड टू वाले, अगर मस्ट के जगह पर कहीं हैड टू का प्रयोग किया गया है और उसमें सारे स्टेप्स सही हैं, तो हैड टू वाले ऑप्शन को सही मान लिया जाएगा, क्योंकि मस्ट के स्थान पर हैड टू का भी प्रयोग किया जा सकता है या किया जाता है. अगर मस्ट है तो ठीक है, अगर मस्ट वाले ऑप्शन में बाकी सब सही है तो सही है, लेकिन मस्ट वाले ऑप्शन में बाकी सारे गलत हैं, हैड टू वाले ऑप्शन में रेस्ट ऑफ द चेंजेज आर करेक्ट, तो वह जो है मोस्ट करेक्ट आंसर आपको माना जाएगा. तो यहाँ आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, ये आप याद रखिएगा. ओके डियर फ्रेंड्स, सो इस तरह से आपने देखा कि 5 मोर एग्जाम्पल्स आज हमने आपको सॉल्व कराया असर्टिव सेंटेंस के अंतर्गत आने वाले एग्जाम्पल्स, जिनको कि डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन में आपने चेंज किया अकॉर्डिंग टू माय इंस्ट्रक्शन, माय गाइडेंस, मेरे गाइडेंस और इंस्ट्रक्शन के अनुसार आपने चेंज किया. और आई होप कि अब आप पूरी तरह से लर्न कर लिए होंगे, सीख गए होंगे कि कैसे डायरेक्ट नरेशन को इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज किया जाता है, ख़ास तौर से असर्टिव सेंटेंस वाले डायरेक्ट नरेशन के वाक्य को, सेंटेंस को. ओके फ्रेंड्स, और धीरे धीरे आपको जनरल रूल्स भी याद हो गया होगा, और कब उसको किस जनरल रूल्स का आपको रिकॉल करना है, अप्लाई करना है, ये सब प्रैक्टिस के द्वारा आप धीरे धीरे सीख लिए होंगे. और प्रैक्टिस करेंगे तो आपको और ज़्यादा अच्छी तरह से रूल्स याद हो जाएंगे. ओके फ्रेंड्स, सो नाउ आई रब इट एंड राइट सम मोर एग्जाम्पल.
Dear friends, I write some more example. Please pay attention on the whiteboard and see those examples. Then I tell you how they will be changed into indirect narration. तो पहले मैं कुछ एग्जाम्पल्स को लिखता हूँ, आप ध्यान देंगे एग्जाम्पल्स के ऊपर और फिर मैं आपको बताता हूँ कि वे कैसे चेंज होते हैं। ये कुछ एक्सेप्शंस हैं, अपवाद हैं, कुछ विशेष टाइप के एग्जाम्पल्स हैं जो असर्टिव सेंटेंस के ही अंतर्गत आते हैं, लेकिन इनके चेंज में थोड़ा सा डिफरेंस आता है, रूल्स में थोड़ा सा ये रूल्स को कम फॉलो करते हैं, तो आप उनको देखिए। शी सेड टू मी, पहला एग्जाम्पल है शी सेड टू मी I was a student when I was a student. She said to me when I was a student, comma, I could not go out alone. I could not go out alone. Okay friends, so first example मैंने लिखा she said to me when I was a student I could not go out alone. so आप इस एग्जाम्पल को लिख लीजिए, नोट कर लीजिए अपनी नोटबुक में. The next example, he said I must get up, I must leave at once. He said I must leave at once. Example number 3. She said I must get up early tomorrow. She said I must get up early tomorrow. The teacher said, for example, the teacher said to students, the earth moves around the sun. So I have written 4 examples. She said to me when I was a student I could not go out alone. He said I must leave at once. She said I must get up early tomorrow. The teacher said to students that earth moves round the sun. So dear friends, यहाँ पर आप ध्यान देंगे, she said to me, first example, when I was a student I could not go out alone. So ये है आपका सेंटेंस जो थोड़ा सा आपको डिफरेंट लग रहा होगा असर्टिव सेंटेंस में, है तो असर्टिव सेंटेंस ही लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है. असर्टिव सेंटेंस में कंडीशनल सेंटेंस है ये. व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट आई कुड नॉट गो एलोन. सो आपने देखा होगा कि कैन का कुड होता है, कुड में कोई परिवर्तन नहीं होता,
ऐसा आपको हम टेंस चेंज में बताए थे। लेकिन यहाँ पर कुड का प्रयोग परमिशन के सेंस में किया गया है, अलाउ के सेंस में किया गया है। ये एक्सेप्शनल एग्जाम्पल्स है, मैंने आपको पहले ही बताया। तो यहाँ पर कुड नॉट की जगह वाज नॉट अलाउ, कुड नॉट की जगह वाज नॉट अलाउ का प्रयोग किया जाता है। ये आपको लर्न करना है, याद कर लेना है। बाकी रेस्ट ऑफ चेंजेस वैसे ही होंगे जैसा कि आपने किया है। तो असर्टिव सेंटेंस में जैसे चेंज होता है, सेट आपका है, सेट के बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया गया है रिपोर्टिंग वर्ब में, तो सेट की जगह टोल्ड आप करेंगे, टू का प्रयोग नहीं किया जाएगा। तो आप लिखेंगे शी टोल्ड मी, ये टू का प्रयोग नहीं होगा। शी टोल्ड मी कंजंक्शन यहाँ पर दैट, व्हेन, दैट के बाद लिखेंगे व्हेन, फिर आपका प्रोनाउन आई आ गया, आई को चेंज करेंगे जैसे चेंज करते रहे हैं रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। आई यहाँ सब्जेक्टिव केस में है, रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट सी आई के स्थान पर प्रयुक्त हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा सी। अब आपका बदलते हुए इनडायरेक्ट नरेशन में सेंटेंस हो गया शी टोल्ड मी दैट व्हेन शी वाज, शी टोल्ड मी दैट व्हेन शी वाज आई स्टूडेंट। कोई चेंज नहीं यहाँ तक। अब यहाँ पर फिर से आई आया है, तो ये आई चेंज हो जाएगा, आई के स्थान पर फिर क्या प्रयुक्त हो जाएगा, क्योंकि फर्स्ट पर्सन ही है तो फिर यहाँ पर सी आ जाएगा, सी का प्रयोग आप कर लेंगे। कुड नॉट की जगह मैंने बताया कि परमिशन के सेंस में कुड का प्रयोग किया गया है, तो यहाँ पर भाव के अनुसार वैसे तो कुड नहीं बदलता है, कुड का कुड ही रहता है, लेकिन यहाँ चेंज हो जाएगा सी वाज नॉट अलाउ। तो आप लिख देंगे सी वाज नॉट अलाउ, शी वाज नॉट अलाउ टू गो आउट अलोन। इतना आपको लिखना होगा, शी वाज नॉट अलाउ टू गो आउट अलोन। ये ध्यान में रखना है, वाज नॉट अलाउ टू का प्रयोग करना पड़ेगा कुड नॉट के स्थान पर। तो शी वाज नॉट अलाउ टू गो आउट अलोन। अलाउड, अलाउड लिखेंगे आप, अलाउ नहीं, शी वाज नॉट अलाउड। शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं फिर से लिख दे रहा हूँ। I write again clearly so that you may follow। आई के प्लेस पर नीचे लिख रहा हूँ, देख लीजिए, सी कुड नॉट के प्लेस पर वाज नॉट अलाउ, वाज नॉट अलाउड टू, इतना प्रयोग करने के बाद गो आउट एलोन आप लिख देंगे। तो इस तरह से इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज हुआ, शी टोल्ड मी दैट व्हेन शी वाज अ स्टूडेंट शी वाज नॉट अलाउड टू गो आउट एलोन। ओके फ्रेंड, शी वाज नॉट अलाउड टू गो आउट एलोन। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ही सेड आई मस्ट लीव एट वंस। यहाँ पर फिर से मस्ट का प्रयोग हुआ है, असर्टिव सेंटेंस है। ही सेड में कोई परिवर्तन नहीं होगा क्योंकि सेड के बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं है, तो ही सेड दैट यहाँ हो जाएगा, दैट। आई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन ही के अनुसार ही में आ जाएगा। यहाँ पर फिर से मस्ट का प्रयोग है, मस्ट लीव एट वंस। तो या तो इनडायरेक्ट नरेशन में मस्ट लीव एट वंस लिखा रहे तो ठीक है, ही सेड दैट ही मस्ट लीव एट वंस। नहीं तो मस्ट के स्थान पर फिर से हैड टू का प्रयोग भी हो सकता है। ये आपको एक बार फिर से मैं यहाँ याद दिला रहा हूँ, मस्ट का प्रयोग भी सही है, मस्ट के स्थान पर हैड टू का प्रयोग भी सही है। तो आप इस यहाँ पर जो है हैड टू का प्रयोग अगर ऑप्शन में मिलता है, ही हैड टू लीव एट वंस, वो भी सही है। अगर ही मस्ट लीव एट वंस दिया है वो भी सही है। अन्य चेंजेस
अन्य रूल्स आपको देखने होंगे कि बाकी किस में सही है। तो जिसमें सबसे मोस्ट करेक्ट सारी चीज़ें सही है तो वहाँ पर हैड टू वाले में अगर सही हैं तो हैड टू वाला सही है, मस्ट वाला अगर सही है, सभी स्टेप्स सही हैं तो मस्ट वाला सही है। तो दोनों चीज़ों को ध्यान में रखना है। तो ही सेड दैट ही मस्ट लीव एट वंस या ही सेड दैट ही हैड टू लीव एट वंस, ही हैड टू लीव एट वंस, दोनों चीज़ें सही हैं। ओके डियर फ्रेंड्स, तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है शी सेड आई मस्ट गेट अप अर्ली टुमारो, शी सेड आई मस्ट गेट अप अर्ली टुमारो। अगेन मस्ट यूज हुआ है, तो यहाँ पर ध्यान देना है थोड़ा सा। फिर से आपको रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच आपका असर्टिव सेंटेंस है नो डाउट, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है। रिपोर्टिंग वर्ब जो है में कोई परिवर्तन नहीं हुआ क्योंकि ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं किया गया है, तो शी सेड और कंजंक्शन दैट आपका प्रयोग कर लिया जाएगा। यहाँ पर सेंटेंस के नेचर में थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यहाँ पर टुमारो का भी प्रयोग कर दिया गया है, यानी फ्यूचर की बात हो रही है। ओके डियर फ्रेंड्स, सो यहाँ पर मस्ट की जगह वुड का प्रयोग किया जाएगा, मस्ट की जगह वुड का प्रयोग किया जाएगा। वुड हैव टू जोड़ दिया जा रहा सेंटेंस में, मस्ट गेट अप अर्ली टुमारो, मुझे कल सुबह निश्चित रूप से उठना चाहिए, यानी उठना ही होगा, ये स्ट्रेस दिया जा रहा है। तो ऐसे भाव को व्यक्त करने के लिए मस्ट की जगह पर जो है वुड हैव टू का प्रयोग किया जाता है। तो याद रखना है क्या प्रयोग किया जाएगा, वुड हैव टू की तरह। यहाँ पर मस्ट चेंज हो जाएगा, जबकि ऊपर का ऑप्शन में मस्ट भी हो सकता था और उसके स्थान पर हैड टू का भी प्रयोग हो सकता था, लेकिन यहाँ पर मस्ट चेंज हो जाएगा क्योंकि फ्यूचर का इंडिकेशन कर रहा है और मस्ट के स्थान पर जो मोस्ट सूटेबल है वो इनडायरेक्ट नरेशन में वुड हैव टू का प्रयोग होना चाहिए। तो इस तरह से जब आप चेंज करेंगे, शी सेड दैट आई के स्थान पर सी के अनुसार सी हो जाएगा, शी वुड हैव टू, वुड हैव टू। तो ये हो गया आपका गेट अप अर्ली। टुमारो, टुमारो ये वर्ड है, ये भी चेंज होगा, आपको मैंने बताया है अदर चेंजेस के अंतर्गत। टुमारो की जगह क्या चेंज हो जाता है, द नेक्स्ट डे। सो इस तरह से आपका सेंटेंस पूरा चेंज हो जाएगा। शी सेड दैट शी वुड हैव टू गेट अप अर्ली द नेक्स्ट डे, यहाँ पर क्या हो जाएगा, द नेक्स्ट डे। ओके फ्रेंड्स, इस तरह से आपका चेंज एग्जाम्पल हुआ। इनडायरेक्ट नरेशन में शी सेड दैट शी वुड हैव टू गेट अप, गेट के बाद अप का भी प्रयोग है, तो गेट अप अर्ली टुमारो। आई होप कि आप लिख ले रहे होंगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। शी सेड दैट शी वुड हैव टू गेट अप अर्ली द नेक्स्ट डे। ये इनडायरेक्ट नरेशन चेंज हो गया। ओके डियर फ्रेंड्स, सो कम ऑन द नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 4। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स द अर्थ मूव्स राउंड द सन। आप यहाँ पर रिपोर्टेड स्पीच पर फोकस करिए। रिपोर्टेड स्पीच, द अर्थ मूव्स राउंड द सन। आपको याद आ जाना चाहिए कि रिपोर्टेड स्पीच के अंतर्गत जो प्रयुक्त सेंटेंस है वह यूनिवर्सल ट्रुथ है, मतलब उसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। बाकी असर्टिव सेंटेंस है, रेस्ट परिवर्तन होंगे, लेकिन उसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो बाकी परिवर्तन आप करेंगे जैसा कि आप असर्टिव सेंटेंस के लिए करते आए हैं। द टीचर सेड, सेड बदल जाएगा, टू हट जाएगा, सेड के स्थान पर टोल्ड, क्योंकि ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया गया है। द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट्स, कंजंक्शन दैट का प्रयोग, दैट। बाकी यहाँ पर चेंज होने के लिए कुछ भी नहीं है, कोई प्रोनाउन नहीं है, न कोई ऐसे वर्ड्स हैं जिनको चेंज किया जाना चाहिए। एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, ज्योग्राफिकल फैक्ट है, द अर्थ मूव्स राउंड द सन, एज इट इज़ इसको उतार लिया जाएगा।
द टीचर टोल्ड स्टूडेंट्स दैट द अर्थ मूव्स राउंड द सन। ओके डियर फ्रेंड्स, इस तरह से आपने देखा इनका परिवर्तन होता है। एक चीज़ आपको और ध्यान देना है, एक एग्जाम्पल में और आप आज साल करके आपको बताता हूँ, उसके बाद जो है ये पूरा का पूरा जो है आपका असर्टिव सेंटेंस फिनिश हो जाएगा। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डू इंट्रोगेटिव सेंटेंस। वी विल लर्न टू चेंज इंट्रोगेटिव सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट नरेशन। सो वो एग्जाम्पल क्या है एक्सेप्शन में, वो भी है डबल एक्शन सेंटेंस। कभी कभी रिपोर्टेड स्पीच में पास्ट टेंस में, पास्ट इंडेफिनिट या पास्ट परफेक्ट या पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में डबल एक्शन सेंटेंस का प्रयोग कर दिया जाता है। वो डबल एक्शन सेंटेंस का मतलब है कि दो दो सेंटेंसेस होते हैं जो एक साथ ज्वाइंट होकर बने होते हैं, जुड़े होते हैं। उनको इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करते समय उनके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है। ओके फ्रेंड्स, सो वे डबल एक्शन सेंटेंस होते हैं जिनके टेंस में परिवर्तन नहीं होता है, तो उनको आप लिखिए। एग्जाम्पल, ही सेड टू मी वाइल आई वॉज सिंगिंग शी वॉज डांसिंग। ही सेड टू मी, एक एग्जाम्पल मैं आपको करके बता रहा हूँ, उसको आपको ध्यान में रखना है। ही सेड टू मी वाइल I was singing, she was dancing। ये एग्जाम्पल है। She said to me while I was singing, she was dancing। Okay friends, so ध्यान से देखिए सेंटेंस को। वाइल आई वॉज सिंगिंग शी वॉज डांसिंग। देखिए डबल सेंटेंस का प्रयोग किया गया है रिपोर्टेड स्पीच में। सेंटेंस असर्टिव है, डबल एक्शन सेंटेंस है, दोनों सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में प्रयुक्त हुए हैं ना, लेकिन अब इनके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये भी एक्सेप्शंस की ही श्रेणी में आते हैं, जैसे कि यूनिवर्सल ट्रूथ वाले सेंटेंस आते हैं। बाकी चेंजेस होंगे तो यहाँ पर चेंज करेंगे तो ही टोल्ड मी हो जाएगा, जैसा कि आप करते हुए आए हैं अभी तक। दैट वाइल आई के स्थान पर आई प्रोनाउन को चेंज करेंगे ही के अनुसार, तो ही हो जाएगा। वाज सिंगिंग कोई चेंज नहीं होगा, जबकि ट्रेडिशनल रूल्स के अनुसार यहाँ पर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाना चाहिए था। ओके, अब नेक्स्ट है सी वाज सिंगिंग। सी थर्ड पर्सन का प्रोनाउन, कोई परिवर्तन नहीं होगा, थर्ड पर्सन का प्रोनाउन चेंज ही नहीं होता है, मैंने आपको बताया है। तो यहाँ पर सीधा सेंटेंस उतार लेंगे सी वाज डांसिंग। तो इस तरह से चेंज हो गया। ही टोल्ड मी दैट वाइल ही वाज सिंगिंग शी वाज डांसिंग। ओके डिफरेंस, सो इस तरह से आपने देखा कि आपका ये असर्टिव सेंटेंस पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। डबल एक्शन सेंटेंस आते हैं, कभी कभी इसके अंतर्गत पास्ट इंडेफिनिट में भी सेंटेंस रहेगा, तो वो भी चेंज नहीं होगा। ओके डियर फ्रेंड्स, सो आई थिंक वन मोर एग्जाम्पल विल बी एनफ फॉर यू टू मेक इट क्लियर। शी सेड आई कुक्ड वेजिटेबल्स एंड ही फ्राइड राइस। शी सेड, वन मोर एग्जाम्पल सी। शी सेड I cooked vegetables and he fried rice। See this example. She said I cooked vegetables and he fried rice। यहाँ भी डबल एक्शन सेंटेंस है, दोनों सेंटेंस जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है। ही कुक्ड वेजिटेबल्स, आई कुक्ड वेजिटेबल्स एंड ही फ्राइड राइस। तो इसके टेंस में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा, ये आपको याद रखना है। टेंस में परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन
बाकी अन्य चेंजेस होंगे तो रिपोर्टिंग वर्ब पर आइए सी सेड, चूँकि सी सेड है, सेड के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो इसलिए जो है यहाँ पर भी कोई परिवर्तन नहीं होगा, सीधा सी सेड होगा। कंजंक्शन दैट का प्रयोग कर दिया जाएगा। प्रोनाउन आई है, आई सी के अनुसार चेंज होकर के सी हो जाएगा। तो अब आपका बदलते हुए क्या बन गया, शी सेड दैट शी कुक्ड वेजिटेबल्स। कोई चेंजेज अब नहीं है, टेंस में परिवर्तन होना नहीं है। एंड ही थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है तो बदलेगा ही नहीं, वैसे ही रहेगा। ही फ्राइड राइस, कोई चेंज नहीं, थोड़ा सा चेंज हुआ, क्या सी कंजंक्शन का प्रयोग हुआ और प्रोनाउन आई जो है सी में बदल गया। तो इस तरह से शी सेड दैट शी cooked vegetables and he fried rice. Okay friends, so this is all for today. See you again in the next video lecture. So dear friends, dear subscribers, you are humbly requested to subscribe the channel and like and share too. Okay dear friends, bye bye.